नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी खबर पता है क्या है? 20 तारीख को इसी महीने की 20 तारीख को भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली नागरिक दिल्ली स्थित एक जगन्नाथ मंदिर में गई थी। उनको बाहर से ही पूजा करा दिया गया। उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई। दिलीप मंडल ने मुद्दे को शुरू किया। आज बीबीसी ने उस पर स्टोरी की है और उस पुजारी ने पूरी अकड़ के साथ कहा कि कोई भी हो, हम उसको मंदिर के गर्भगृह में तब प्रवेश करने देंगे जब हम उसको न्योता देंगे, उसको आमंत्रित करेंगे। कोई अपनी मर्जी से पूजा करने आता है तो हम नहीं जाने देंगे। आप सोचिए कि ये हालत है हिंदू धर्म की। अब भी आपको लगता है ये हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म है? उस पुजारी का धर्म पता होना चाहिए। सोचिए कि पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विप्र फाउंडेशन है एक राजस्थान में। विप्र फाउंडेशन ने कहा है कि पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ मीना, मेघवाल और ओबीसी को पुजारी बना दिया, जाट, गुर्जर, दलित, पिछड़े को। इसको लेकर वहां विप्र संगठन, विप्र मतलब ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण फाउंडेशन ने विरोध कर दिया। वही मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी पुजारी हो सकता है, एक जाति का कब्जा थोड़े ही है। नतीजा यह है कि तमिलनाडु में एक मंदिर में एक दलित महिला को नहीं जाने दिया गया। 20 पुजारियों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया है। बकरा को लेकर कैसे प्यार उमड़ रहा है वो भी बताऊंगा। दिलीप मंडल ने उसका भी जवाब दिया। लेकिन चेन्नई की एक बीच पर दिलीप मंडल ने एक वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूं कि उसको सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा राजनीति में बड़ी हलचल हो रही है। 2024 से पहले हो सकता है कि तमाम SC/ST के जो दल हैं वो एकजुट हो जाएं और तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। सवाल यही है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन अघाड़ी हो, सब एकजुट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में तो आज चमत्कार हो गया। इस तरह की हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूं, इसकी निंदा करता हूं। बहुजन अघाड़ी के नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो बहुजन वंचित अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं ने करनी सेना के एक नेता पर हमला कर दिया जो जातिवाद कर रहे थे। तो वो भी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिलीप मंडल को सुनिए। विवाद छिड़ा हुआ है दोस्तों, खास करके इस बात को लेकर कि पुजारी कौन बनेगा। और हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पुजारी होता है वो ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में होता है। और क्योंकि भारत में पुजारी का जो सिस्टम है वो हेरिडिटरी है, वंश से चलता है, जन्म से निर्धारित होता है। ये भी तय है कि किसी खास जाति में, खासकर भारत में ब्राह्मण धर्म में जाति में जन्म लेने की वजह से एक अधिकार उसे मिल जाता है पुजारी बने। इसके बाबा साहब ने पास में लिखा है कि पुजारी जो है वो पुजारी होगा क्योंकि वो किसी खास जन्म में, जाति में उसका जन्म हुआ है। ये समस्या मुझे बात है, क्योंकि उसके कोई और क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्या क्या वो जानेगा पुजारी बनेगा। बल्कि वो मुरलीकरण हो सकता है, बलात्कार आरोपी हो सकता है, फिर भी पुजारी हो सकता है। इस सिस्टम को बदले जाने की जरूरत है और इसका एक प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस अपने बाबा साहब ने दिया। सबसे पहले तो हिंदू धर्म की एक किताब है, इतनी नहीं कि कोई भी व्याख्या उसकी सही हो। दूसरा, उसे वंश क्रम से तय नहीं होना चाहिए, उसकी परीक्षा होनी चाहिए, उसका एक सनद होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और बिना सनद के अगर कोई पुजारी का कार्य कर रहा है तो उसके लिए सजा निर्धारित होनी चाहिए। और कोई अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको निकालने का सिस्टम भी। तो सोचिए कि ये तय है कि हिंदू धर्म में पैसा बहुत है। अभी सोचिए कि एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि सावन में काशी विश्वनाथ के दर्शन के अलग अलग चार्जेज हैं। तो सवाल है कि SC/ST, OBC और किसान जातियां और यहां तक कि सवर्णों की भी कुछ जातियां सिर्फ दान दाता ही क्यों हो, जब पूरा मसला बिजनेस का है,
पुजारी बनने में फायदा है, ट्रस्ट बनने में फायदा है, तो सारे हिंदुओं को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का मौका मिलता है कि नहीं? मेहनत करने का मौका मिलता है कि नहीं? तो पुजारी वाला मौका क्यों नहीं? और यही काम स्टालिन और गहलोत कर रहे हैं कि वो पुजारी में डाइवर्सिटी ला रहे हैं। अब सोचिए, फुटबॉल टीम की किस्मत संवारने के लिए जोशी को फेडरेशन ने दिए 16 लाख रुपए। अब पता होना चाहिए कि ये जोशी है कौन, ये एक जाति विशेष का क्यों है, अगर है क्या सवाल ये है। लेकिन जो कोच है उसका नाम, तो सोचिए कि जब इतना बड़ा धंधा है, इतना पैसा है, तो इस धंधे में तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब इसके लिए बहुत जरूरी है। वही महाराष्ट्र करनी सेना के अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर की पिटाई हो गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा, ये ठीक नहीं है। वहीं आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बकरा प्रेम लोगों का उमड़ रहा है। अजीत अंजुम ने लिखा है, होली और दशहरे पर जमकर मटन खाने वाले लोग भी बकरीद आते ही बकरे के खैरख्वाह बन जाते हैं। ऐसे लोग को एक्सपोज कीजिए। किसी भी झटका मीट शॉप पर जाकर देखिए, मटन के अच्छे पीस के लिए जद्दोजहद करते लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे। इस झटका मटन शॉप के बाहर खड़े खरीदारों के वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आप पोस्ट कर सकते हैं। दिलीप मंडल इससे आगे बताते हैं, मिथिलांचल अजीब इलाका है। यहाँ लगभग 100% ब्राह्मण यानी झा लोग मांसाहारी हैं। मटन या मछली का न्योता मिलने पर मैथिल ब्राह्मण धूप में साइकिल से 20 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकता है। पर यादव लोग इस इलाके में मांसाहारी नहीं है। दूध में भी एनिमल प्रोटीन है, पर मांस अलग चीज है। यह क्यों हुआ होगा? यादव यहाँ मांसाहारी क्यों नहीं हुए? उसके आगे वो डेमोग्राफी लिखते हैं, मुसलमान क्या बकरा खाएंगे जितना हम लोग खाते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा बकरे होली के दिन करते हैं, एकदम नदी बह जाती है। दूसरा बड़ा दिन है मनसा पूजा का। दुर्गा पूजा और काली पूजा तो है ही, लेकिन मनसा पूजा में बकरे के सिर का पुजारी ले जाता है, जो कि समस्या है। मतलब बच्चे के जन्म या शादी की खुशी हो, या किसी के मरने का गम, या मनौती पूरा होना, या बच्चे की परीक्षा पास होना, कटता बकरा ही है, बस मौका चाहिए। होली में इतना बकरा करता है कि साल भर मटन किस रेट में बिकेगा, ये होली के दिन तय होता है। हमारे शहरों में सबसे बढ़िया बकरा महतो झटका मटन शॉप में मिलता है। हमारे राज्य में 98% लोग मांसाहारी हैं, बाकी 2% झूठ बोलते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा था। और ये वीडियो देखिए, ये एक मारपीट का वीडियो है। सोचिए किस तरह से एक सरकारी अधिकारी को, एसडीओ को, बिजली चेकिंग के दौरान यूपी के रामपुर में मारा गया। और जो शख्स हमलावर है वो कह रहा है कि मैं पार्टी का आदमी हूं, मतलब जो सत्ता में पार्टी है मैं उसका आदमी हूं। और अब बात सत्ता की। पटना में जिस तरह से बैठक हुई है उसके बाद से लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। आज तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो सवाल है कि 9 साल में आपने भ्रष्टाचारियों को जेल में क्यों नहीं डाला? नीतीश कुमार को जेल में क्यों नहीं डाला? राहुल को जेल में क्यों नहीं डाला? स्टालिन को जेल में क्यों नहीं डाला? शरद पवार को क्यों नहीं डाला? उनकी बेटी को क्यों नहीं डाला? उद्धव को क्यों नहीं डाला? आज बीजेपी का प्रवक्ता सही कह रहा था कि आपने किसी को जेल में नहीं डाला, विदेश लेके लोग पैसे भाग गए, उनको भी जेल में नहीं डाला। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो पटना में बैठक हुई थी उसमें SC ST वाले दल नहीं थे, चाहे BSP हो, आजाद समाज पार्टी हो, या फिर ट्राइबलों की, चाहे गोंडवाना की पार्टी हो, बसावा हो। तो SC और ST के लोगों को इस गठबंधन में SC ST लीडरशिप वाली पार्टियों को रखना होगा। OBC के दल जरूर थे, चाहे सपा हो, RJD हो, JDU हो, DMK हो। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां भी थी, उद्धव भी थे, मराठा छत्रप शरद पवार भी थे, ममता भी थी। लेकिन शेड्यूल ट्राइब को इस गठबंधन में जोड़ने की जरूरत है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो BSP हो, इसको लेकर बात हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस पूरे देश में तमाम SC ST दलों से गठबंधन नहीं करना चाहती। मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस ने आजाद समाज पार्टी से, BSP से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर गठबंधन किया तो उनकी जीत पक्की है। तेलंगाना में BSP से गठबंधन किया तो भी उनकी जीत पक्की है। लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो मान के चले कि कांग्रेस इसलिए बैठी हुई है कि या तो बीजेपी आ जाए या मैं आ जाऊं। इसका 2 असर होगा। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसका चुनाव 2024 से पहले है, अगर बीजेपी जीत जाती है तब कांग्रेस घुटनों को बल आएगी और तब बीजेपी हारेगी 2024 का चुनाव, क्योंकि तब जाकर
कांग्रेस को फिर से एक बार समझ आएगी। लेकिन जो कांग्रेस का रवैया लगता है उसे तो लगता नहीं है, न तो वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बसपा हो, किसी के साथ वो गठबंधन उन राज्यों में नहीं करना चाहती है जहां वो मजबूत हो। तो कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो ज्यादातर इस बात के पैरोकार होते हैं कि तमाम SC ST OBC के दलों से गठबंधन न किया जाए। हाँ, बीजेपी से गठबंधन के लिए वो भले तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का सोचिए। और एक और बता दूं, तमाम जो टीवी पर आप देखते हैं सवर्ण प्रवक्ता, इस देश में पार्टी सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, सबके प्रवक्ता सवर्ण होते हैं और उन सबकी वैचारिक सहमति आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए इस देश में जाति जनगणना, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन कभी मुद्दा नहीं बन पाता है, क्योंकि एक तो टीवी अखबार नहीं है और जो इन मुद्दों को उठाने वाली पार्टियां हैं उनके पास बहुजन प्रवक्ता नहीं है। तो ये आज की बड़ी खबर थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजन SC ST OBC किसान जातियों का तब तक कल्याण नहीं होगा जब तक SC ST OBC की माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आती हैं। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या विपक्षी एकता तब तक बढ़िया है, बन सकती है, जब तक उसमें शेड्यूल कास्ट की पार्टियां, दलित समाज की लीडरशिप वाली पार्टियों का समावेश न हो? और सवाल है कि कांग्रेस पैन इंडिया इन तमाम दलों से गठबंधन क्यों नहीं करती है? जब बीजेपी जैसा दल जिसके पास संसाधन है, सत्ता है, जब वो निषाद समाज से, अनुप्रिया पटेल से, राजभर से, मांझी जी से, उपेंद्र कुशवाहा, मनोज, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे आपको बता दे कि चिराग पासवान हो, इन तमाम दलों से गठबंधन कर सकता है, तो कांग्रेस किस खेत की मूली है? इसका मतलब है कि अगर सही में कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि वो तमाम बहुजन आदिवासी दलों से गठबंधन नहीं करती है। उसके सवर्ण नेता उसको समझाते हैं कि इन दलों से गठबंधन कर लोगे तो हालत यूपी बिहार वाली हो जाएगी। खड़गे जी के आने के बाद थोड़े बहुत हालात बदले हैं, लेकिन फिर से उनको यही समझाया जा रहा है कि रीजनल पार्टियों से और SC ST OBC दलों से गठबंधन मत कीजिए। नतीजा यह है कि उसकी हार हो जाती है। तो सिर्फ आप ओवैसी और बसपा को नहीं कह सकते हैं कि ये लोग बी टीम है। बी टीम तो कांग्रेस भी। अब सोचिए 200 सीटें मान लीजिए राजस्थान में, क्या बीजेपी कांग्रेस 150 पर लड़े, 50 सीट गठबंधन को दे? नहीं, कांग्रेस को 200 सीट लड़ना है, 100 सीट जीतना है, 100 सीट हारना है। तो ये है कांग्रेस की असली हकीकत। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के नेता के बयान दे कि हमने गठबंधन के लिए अप्रोच किया, अब साफ साफ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तमाम इस देश के तमाम लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, और खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की राय है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हों। इसमें साफ हो जाएगा कि कौन गठबंधन में चाहता है, कौन गठबंधन नहीं चाहता है। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से कांग्रेस जो है मजबूत राज्यों में बिल्कुल गठबंधन नहीं करना चाहती है। उसको बीजेपी से भी लड़ना है और रीजनल पार्टियों को भी पीछे रखना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या बगैर SC ST का कोई OBC के दल के बगैर कोई गठबंधन मजबूत हो सकता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।